नमस्ते दोस्तों, चलिए आज एक नए सफ़र पर आपको ले चलती हूँ। को ले जाने वाली हूँ लाहौल स्पीति। यहाँ आने के लिए मनाली वाया रोहतांग पास का रास्ता हमें लेना होता है। दोस्तों, जब भी पहाड़ों में ये ब्रिज आते हैं तो समझ जाइए कि हमने नदी पार कर ली और हम एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ पहुंच गए हैं। और इस तरीके के बोर्ड से पता लग जाता है कि हमें किस तरफ जाना है। तो राइट साइड रोहतांग है और लेफ़्ट साइड लेह है। तो मैं जा रही हूँ लेह की तरफ, लेकिन लेह यहाँ से बहुत दूर है। मैं उससे पहले आने वाला लाहौल स्पीति आपको दिखाने वाली हूँ। आर्मी के ट्रक गुजर रहे हैं, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हम अपने देश के भारत के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। अटल टनल, जिसे रोहतांग टनल भी बोला जाता है, ये उसका दूसरा हिस्सा है। और मैं यहाँ से अब आगे बढ़ूँगी जहाँ मैं पहुँचूँगी लाहौल स्पीति। तो यहाँ बहुत खूबसूरत सा गेट बना है, लेकिन मैं अभी यहाँ पहुँची नहीं हूँ। मैंने पहले ही आपको इसकी एक झलक दिखा दी है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पर बोर्ड में केलोंग लिखा हुआ आ गया है और लेह भी इसी रास्ते में आगे जाकर आती है। केलोंग इसलिए लिखा है कि लाहौल स्पीति किसी समय में हिमाचल की दो अलग डिस्ट्रिक्ट होती थी, लेकिन अब उसको मर्ज कर दिया गया है, लेकिन उसका हेडक्वार्टर केलोंग में है। लेफ़्ट साइड में जो आप वॉल देख रहे हैं, ये है एक शेल्टर वॉल। ये एवलांच प्रोन एरिया है, इसलिए एवलांच से सेफ करने के लिए ये वॉल यहाँ पर क्रिएट की गई है। मैं इस तरीके की जानकारी भी आपको अपनी वीडियोस में देने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप सिर्फ आँखों से ही नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें भी मेरी वीडियो से जानें जो कि आपके ज्ञान को बढ़ाएं। तो अब हम चलते हैं इस रूट पर आगे। बीच बीच में पुलिस भी यहाँ पर तैनात हमें मिलती है। दोस्तों, नदी यहाँ पर बिल्कुल रोड के लेवल में आने जैसी लग रही है, क्योंकि हम अब धीरे धीरे पहाड़ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हाइट बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ऐसे लग रहा है कि नदी का लेवल नीचे आ गया है। नहीं, वो नीचे नहीं आया है, हम उसके पास ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं। इन पहाड़ों में काफ़ी डेजर्टेड पहाड़ भी आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए कहीं कहीं ग्रीन पैचेस दिखाई देते हैं और बाकी जगह थोड़ा सूखा सूखा महसूस होता है। आप देख रहे हैं कि सड़क की कंडीशन बहुत अच्छी है, इसलिए ड्राइव करना यहाँ पर बहुत आसान है। लाहौल स्पीति में लोग सिर्फ खेती पर और कुछ जानवरों पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहाड़ी पर किस तरीके से खूबसूरती से खेती की गई है। और अगर आप इसको क्लोज करके देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे स्केल से लाइन खींची गई है और खेत बनाए गए हैं। यहाँ पर ब्रोकली की बहुत अच्छी फसल होती है। और उसके अलावा एनिमल्स में यहाँ पर भेड़, बकरी, याक, ये सब पाले जाते हैं। यहाँ के निवासी टूरिज़्म से भी काफ़ी पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, नदी के किनारे टेंट लगे हैं, लोग यहाँ खड़े हैं जो कि यहाँ पर रहने के लिए आए हैं, क्योंकि नदी के पास रहकर एंजॉय करने का एक अपना ही एक्सपीरियंस होता है। दोस्तों, अब हम लाहौल स्पीति के
गेट से अंदर एंटर हो रहे हैं। यहाँ आने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमें सिर्फ रोड से ही आना चाहिए। वैसे यहाँ पर नज़दीकी एयरपोर्ट भुंतर कहलाता है जो कि कुल्लू में है, और अगर ट्रेन से आना हो तो शिमला, चंडीगढ़, जोगिंदरनगर ये रेलवे स्टेशन यूज़ किए जा सकते हैं। दोस्तों अब मैं पहुंच गई हूँ सिस्सू विलेज। यहाँ पर हेलीपैड भी बना हुआ है और मैं आपको बताती हूँ कि हम तकरीबन 5000 मीटर की हाइट पे पहुँच रहे हैं और इतनी हाइट पर बर्फ़ पड़ी रहती है साल में। बस कुछ ही महीने होते हैं जब वहाँ पर बर्फ़ नहीं होती है। जुलाई और सितंबर यहाँ पर बारिश के महीने होते हैं, इसलिए उस समय यहाँ जाना अवॉइड करना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ जिस रास्ते पर अब मैं जा रही हूँ आप देखेंगे कि बर्फ़ के झरने गल के नीचे आ रहे हैं सीधे। हम उनको देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप येलो कलर के पत्तों वाले पेड़ भी देख रहे हैं। ये हाइट की वजह से ऐसा है क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी एकदम अलग हो गई है, तो इसलिए कुछ पत्ते ग्रीन हैं और कुछ येलो हैं। और यहाँ फिल्मों की बहुत शूटिंग होती है। और यहीं पर आगे जाकर अटल रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, यहाँ पर खाया पिया जा सकता है और खाने के लिए और भी छोटी मोटी शॉप्स यहाँ पर आगे मिल जाती हैं। आप देख सकते हो यहाँ बहुत खुला बड़ा मैदान है। यहाँ कार पार्क के लिए लोग रुकते हैं और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो पूरा गांव बसा हुआ है। यहाँ पर स्नो स्कूटर भी खड़े हुए हैं। अभी बर्फ़ नहीं पड़ी हुई है, लेकिन जब बर्फ़ पड़ती है तो ये एक यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट लोग अपना पैसा कमाने के लिए चलाते हैं। दोस्तों इतनी हाइट पर आम आदमी अगर जाता है तो उसको कभी कभी सांस लेने में प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं देखिए वो क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा आपको नदी की तरफ ले चलती हूँ और सामने जो फॉल आ रहे हैं, बर्फ़ गल के झरने का रूप ले चुकी है, वो भी दिखाती हूँ। लाहौल स्पीति दोस्तों अभी तक अछूता है। टूरिस्ट इतना इस जगह के बारे में नहीं जानते, बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन नहीं है ये। लेकिन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि यहाँ के घर लोग अभी भी तिब्बतन स्टाइल में बनाते हैं, जिसके ऊपर गोबर और कुछ सूखे हुए डंडियाँ और पत्तियों से उसको कवर कर देते हैं। और यहाँ काफ़ी डेजर्टेड एरिया है स्पीति का। लाहौल का एरिया थोड़ा ग्रीन है। और यहाँ की ये जो घरों की पूरी लाइन देख रहे हैं तो ये ग्रुप्स में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उससे रहना भी आसान होता है। और जलाने के लिए लकड़ी यूज़ की जाती है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ भूटिया फैमिलीज़ जो होती हैं वो अभी भी स्पीति में तिब्बत का कल्चर फॉलो करते हैं, जहाँ पर बड़े बेटे को प्रॉपर्टी मिलती है और बड़ी बेटी को माँ की ज्वेलरी मिलती है। बाकी बच्चे किसी चीज़ के हकदार नहीं होते हैं। और उसके अलावा लाहौल और स्पीति इन दोनों को जो जोड़ता है वो है कुंजुम पास।
इसकी हाइट है 4,500 मीटर के करीब। और अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा नदी का व्यू दिखाती हूँ, फिर आगे चलते हैं। दोस्तों अब मेरे वापस जाने का समय हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ठंड हो जाती है और यहाँ पर इस तरीके की एकदम क्रिस्टल क्लियर लेक मिल जाती है देखने को। साथ में कहीं हरे पहाड़ मिल जाते हैं तो कहीं डिज़र्टेड पहाड़ मिल जाते हैं। दोस्तों ये मैंने शायद मनाली के बाद यहाँ पर पहला पेट्रोल पंप देखा है, या ये पता नहीं लास्ट पेट्रोल पंप है। खैर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इस पेट्रोल पंप के बाद आगे आता है केलोंग। तो अगर हो सका तो मैं वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि केलोंग की ज्योग्राफी किस तरह की है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। जैसे यहाँ के लोग जलाने में लकड़ी यूज़ करते हैं, और जो लाहौली लोग होते हैं वो इंडो आर्यन और तिब्बतन कल्चर फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए। सड़कें बहुत खूबसूरत हैं, एकदम सेफ़ हैं, और जाने के मौसम आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। जब भी आप जाना चाहें यहाँ जाएं। और खाना पीना यहाँ बहुत आसानी से हमें मिल जाता है। यहाँ के लोग हिंदू हैं और बुद्धिस्ट धर्म को अपनाते हैं। बहुत मिलनसार लोग होते हैं। इनका ड्रेसिंग सेंस काफ़ी डिफरेंट होता है और बहुत कलरफुल होता है, और मोनेस्ट्री कल्चर यहाँ पर होता है। तो दोस्तों मैं इन सब इन्फॉर्मेशंस के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको इससे काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली होगी। तो मुझे खुशी होती है जो चीज़ मैं देखती हूँ मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। अब मिलती हूँ अगली किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। Thank you.